इसका माहौल है, कौन जो है आदम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। यहाँ लड़ाई नहीं ना है, यहाँ तो 24 तारीख के ललटेन के अथी है, जुलूस है, विजय जुलूस। विजय जुलूस है। तो यहाँ तो एक तरफा जीत है किसका? बीजेपी का। मुकाबला नहीं है किसी का यहाँ बराबर। पहले एक दो बार मुकाबला हुआ था, अब और मुकाबला यहाँ नहीं है। बीजेपी के जो वोट है और एनसीपी का वोट जोड़ दीजिए तो 41,000 प्लस 30,000, तो इसमें तो एक तरफा जीत हो गया। इसमें कहीं कोई लड़ाई का बात नहीं। यहाँ असली भाजपा और नकली भाजपा की काफी चर्चा हो रही है। असली और नकली के बात आप ले रहे हैं, तो असली कौन है? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ कहीं कई एक लोगों ने भाजपा क्या है, भाजपा जिनको सिंबल दिया है वो भी उम्मीदवार हैं, वही भाजपा है। उन्होंने दावा किया कि राजद की ओर से बनाया गया था और ये बता रहे हैं कि ये जो है ना पूरा हुसैनाबाद देख रहा है। ये इसीलिए मैं देखिए, आपको बाकी दिखाने- के लोग नहीं, ये पूरा हुसैनाबाद में आप पता कर लेंगे कि ये अभी जो बीजेपी के वर्तमान- ये पुल है भारतीय जनता पार्टी के जाता है और जो भी यहाँ से प्रत्याशी आए फिर भी सही बात बोल रहे हैं तो हम सही बोलेंगे ना। भाजपा ने काम कराया था। ठीक है, फ्लाईओवर आज तक हुसैनाबाद लेकिन इस पर भी कमलेश नहीं सिंह मांग रहा, को फिर क्योंकि कमलेश पुल के सही नाम नहीं बना। लेकिन श्रेणी सही नहीं देता पुल है। बना। हमारे साथ एक चाचा भी हैं, क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम निर्मल जी है। क्या लगता है यहाँ अभी चुनावी माहौल क्या है? यहाँ लड़ाई नहीं ना है, यहाँ तो 24 तारीख के ललटेन के अथी है, जुलूस है, विजय जुलूस। विजय जुलूस है। तो ललटेन का? आशा जीत है ना बराबर यहाँ। हाँ। तो जैसे जो प्रत्याशी संजय कुमार सिंह यादव को छोड़ के बाकी जो प्रत्याशी हैं वो सब लोकसभा में भाजपा में ही एक ही मंच पर मोदी जी के मंच पर वोट दिवा रहे थे। तो 88,000 यहाँ लोकसभा में वोट आया है मोदी जी के नाम पर, और इन लोग के सब के लेकर के। तो उसी में मान ली कि शिवपूजन कुशवाहा भी थे, तो वो भी वोट दिवाए हैं बीजेपी में पूरा घूम घूम करके। उनका भी वोट 88,000 के अंदर है। विनोद कुमार सिंह को 88,000 में है, बीजेपी में थे। और अजीत पवार के गुट में थे कमलेश सिंह विधायक, बीजेपी से है वो कैंडिडेट। हाँ, तो वो बीजेपी से आ गए। तो वो 88,000 वोट में उन लोग सब बांट ले रहे हैं। और इनका जो वोट जो 70,000 मिलल था लोकसभा में, ये वोट बट नहीं रहा है। जान प्राण मतलब कह रहे हैं कि ये आपस में जो है सो इनका वोट बटेगा तो निकल जाएंगे राजद के। ऐसे भी निकल रहे थे। विनोद सिंह को भी टिकट मिलता बीजेपी से ना, तो यहाँ आरजेडी जीतता। देखिए 1990 में यहाँ एक बार बीजेपी 163 वोट से जीतल है कि री इलेक्शन होता है, सी नहीं होता है। जबकि यहाँ काउंटिंग हो गया था, काउंटिंग के बाद लालू जी और इनका रामचंद्र दास और रघुनाथ झा में वोटिंग हो गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और वोटिंग होने के बाद में श्योर हो गया कि अब लालू जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके बाद फिर वोटिंग हुआ, री के बाद सी हुआ। सी अभी तक इंडिया में वोट नहीं हुआ है, पहला बार हुआ। 156 मतदान केंद्र संख्या हुसैनाबाद में। हुसैनाबाद, हाँ, वो इतिहास रिकॉर्ड है। इंदर सिंह नंदारी जी के उस समय दिन था। काउंटिंग के बाद हार जीत का फैसला हो गया। 227 वोट से यहाँ जनता दल उस समय था, यहाँ वीरेंद्र कुमार सिंह जीत गए थे। फिर बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ 227 वोट से हार गए थे 90 में। फिर भी सी इलेक्शन करा के री नहीं, री में भी वोटिंग मतलब नहीं हुआ। सी बार वोट काउंटिंग होने के बाद 227 वोट से जीत गए, अबीर गुलाल सब हो गया। तब फिर बीजेपी को यहाँ जिताया गया 156 मतदान केंद्र संख्या पर। वहाँ ये हुआ, सी इलेक्शन हुआ। सी अभी तक नहीं हुआ है कभी, इंडिया का रिकॉर्ड आप कर लीजिएगा पता। काउंटिंग के बाद वोट नहीं होता है, काउंटिंग होने के बाद होता है। तो ये राजद का जो आप बात कर रहे हैं, जीता नहीं है, नहीं जीतेगा। राजद यहाँ से एक बार 2009 में जीती थी। नहीं, 2000 में। यहाँ जो आपके कैंडिडेट है ये 2000 नहीं, पहला बार 2000 में ही जीते। अच्छा, राजद से बिहार विधानसभा में जीत के गए। इसके बाद में एक ही साल के अंदर राज्य का बंटवारा हो गया। तो संजय यादव ऐसा शख्सियत है कि बिहार विधानसभा का भी पिछले 15 साल, सुनिए पहले सुनते जाए, आप बोलिएगा तो हम सुनेंगे आपका भी। बिहार विधानसभा का भी नेतृत्व किए वो, और झारखंड विधानसभा का भी किए। इन्हीं के कार्यकाल में झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ। तो बिहार विधानसभा में जीत के गए 2000 में, और इसके बाद में फिर 2009 में जीते। ठीक है, 2 बार जीते हैं। तो इस बार कोई मुकाबला नहीं है समझे? ना, मुकाबला नहीं है किसी का यहाँ बराबर। पहले एक दो बार मुकाबला हुआ था, अब और मुकाबला यहाँ नहीं है। और हम ही से नहीं, पूरे चैनल वाले हैं, पता कीजिएगा। हम वैसे हम देख रहे हैं, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ समझ के एक तरफा जीत है। यहाँ तो विजय जुलूस की तैयारी हो गया 24 तारीख को। और आप ये नहीं पूछे आपके संजय यादव के काम के बारे में, कुछ नहीं पूछे कि क्यों इतना लोग चाहता है, क्यों वोट दे रहा है, सब नहीं पूछे आप। नहीं तो बताइए क्या काम जो देखिए, काम अगर देखे तो 9 के बाद जो है सो 14 में हम आपका काम बताएंगे। वो काम आप जा करके पता कीजिएगा। अब काम पर जाइएगा जहाँ काम हुआ है। यहाँ पर हुसैनाबाद जो कोयल नहर जो निकला हुआ है, ये हुसैनाबाद को चिढ़ते हुए गया धरती को लेकर कि हुसैनाबाद को सिंचित नहीं किया। 6 पंचायत, मात्र पुराने 6 पंचायत सिंचित होता था। बाकी जो क्षेत्र जहाँ हुसैनाबाद विधानसभा था सब सूखाग्रस्त और अकाल क्षेत्र और ऐसी रह गया। तो इसके लिए एक सरकार का व्यवस्था था कि हम डैम बनाएंगे,
डैम के थ्रू पानी देंगे, मोहम्मदगंज बराज से पानी चढ़ेगा नहीं। तो काशी सोत का मांग उसी समय से चल रहा था। यहाँ पर काशी सोत एक डैम बना हुआ है, पता कीजिएगा, मोहम्मदगंज थाना में अंदर पड़ता है वो। तो काशी सोत चल रहा था, आंदोलन खाली चल रहा था, कभी कोई बनवाने का काम नहीं किया, वोट का सिर्फ एजेंडा रखा उसको। लेकिन संजय कुमार सिंह यादव इसको 2009 में जब विधायक बने तो अन्नपूर्णा देवी उस समय मंत्री थी, उसको बुला करके सिंचाई मंत्री और शिलान्यास और बांध बनवा करके पूरा पानी भी खेत में पहुंचाने का काम किए। और एक कौघड़ बांध भी है सिगना में, वो भी बांध बनवाए, दूसरा बांध बता दिए। तीसरा एक मंगरधारा है जो उसमें भी हेलीकॉप्टर से आई थी सिंचाई मंत्री और उसको शिलान्यास रखा और सबको डैम बनवाए। जो मंगरधारा है, आप मंगरधारा को भी जानते हैं, तीनों डैम बनवाने का काम किए संजय यादव। पता कीजिएगा सही बात नहीं तो इतना काम किए, लेकिन पिछले 2 चुनाव से उनको जनता नकार रही है। नकार नहीं रहा। देखिए वो भी बात हम बता रहे हैं कि कैसे चुनाव हार जाते हैं से। चुनाव फॉर्मूला हमको पता है। देखिए उनका चुनाव में सबसे बड़ा ये चीज रहता है ना कि वो झूठी वादा करके चुनाव नहीं लेते हैं। जैसे जिला के नाम पर वोट इनका मिल गया था कमलेश सिंह को, तो संजय यादव कभी नहीं बोले कि हम जिला बनवाएंगे। जिला जब बनना होगा उस समय बनेगा, हारता पूरा करेगा तो। और जैसे फैक्ट्री खोलवाने के नाम पर कोई वोट ले लेता है, संजय यादव कभी नहीं कहे कि हम फैक्ट्री खोलवाएंगे, गलत वादा खोलवाएंगे ही नहीं। वो बोले कि हम फैक्ट्री की जो जमीन है उस पर हम दूसरे उद्योग लगाने के लिए, डीवीसी लगाने के लिए, दूसरा उद्योग लगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे या हम सरकार को बात करेंगे। लेकिन पुनः यही सीमेंट फैक्ट्री नहीं चालू होगा, हम झूठ का वादा नहीं करके क्यों वोट लेंगे। भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान। क्या लगता है यहाँ तो एक तरफा जीत है। किसका? बीजेपी का। देखिए 2 लोग हमारे फ्रेम में है अभी, एक तरफा जीत बता रहे हैं राजद का, एक तरफा जीत बता रहे हैं भाजपा का। जैसे आप पूर्व में भी देख लीजिए, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एनसीपी का हुसैनाबाद में कोई जनाधार नहीं है। बिल्कुल। कमलेश सिंह 41,000 वोट लिए अपना व्यक्ति विशेष पे। तो मतलब वो एनसीपी का वोट नहीं था, कमलेश जी बिल्कुल कमलेश सिंह का वोट था और ये विकास के नाम पे वोट था। तो क्या लगता है बीजेपी कमलेश सिंह जी के जरिए अपना किला बनाना चाह रही है हुसैनाबाद में? जैसे बीजेपी के जो वोट है और एनसीपी का वोट जोड़ दीजिए तो 41,000 प्लस 30,000, तो इसमें तो एक तरफा जीत हो गया। इसमें कहीं कोई लड़ाई का बात नहीं है। और चाचा ने भी एक फॉर्मूला बताया है। हुसैनाबाद में जो भी विकास दिखेगा वो बीजेपी का ही दिखेगा। ये देखिए ओवरब्रिज देख रहे हैं ना, ये चीज आप देखिएगा। इस ओवरब्रिज की बात हुई अभी जो है सो इन्होंने भी बताया कि कई एक बांध, कई एक चीज बताई गई, तो ये कमलेश सिंह जी जो है सो बनवाए हैं। ये वही चीज कह रहे हैं, इन्होंने दावा किया कि राजद की ओर से बनाया गया था और ये बता रहे हैं कि ये जो है ना पूरा हुसैनाबाद देख रहा है। ये बाकी के लोग नहीं, ये पूरा हुसैनाबाद में आप पता कर लेंगे कि ये पुल है और इस पे दावा किया जा रहा है कि कमलेश जी ने बनाया और इधर राजद हम बताते हैं डी राम जी ने बनाया है। सांसद ये जो माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। इसको श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जाता है। और जो भी यहाँ से प्रत्याशी फिर भी सही बात बोल रहे हैं तो हम सही बोलेंगे ना। मैंने काम कराया था। आज तक हुसैनाबाद लेकिन इस पर कमलेश नहीं मांग रहे, वीर कमलेश के नाम सही नहीं पुल बना। पुल काम कर रहा है ना भाई, लोग जा आ रहे हैं। पता तो कीजिए कि पुल से चल जाइएगा सोन में, जाना है आपको डेयरी और चल जाइएगा सोन में। पुल गलत जगह बन गया ना। इसका जो मैप था वो मैप के अनुसार पुल नहीं बना, हुसैनाबाद के लिए नहीं, जाने के शमशान घाट के लिए बना है। आदमी जब मरेंगे ना तो इस पर जाएंगे, देवरी शमशान घाट है, इसके बाद वापस हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा देवरी पुल का भी उसका भी क्या बोलते हैं DPR होते तैयार हो गया है। बहुत जल्द चुनाव के बाद पुल भी वहाँ बनने में काम लग सकता है, वहाँ लगेगा। इस बार किसका माहौल है, कौन जो है आदम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, हाँ भाजपा, ओनली भाजपा। भाजपा में 2 फार अभी जो है सो दिख रहा है। भाजपा के बागी कोई निर्दलीय उम्मीदवारी किए हैं विनोद। ठीक है, यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, लड़ना सबका अधिकार है। लेकिन यहाँ भाजपा किसके साथ है? भाजपा के यहाँ के कार्यकर्ता भाजपा क्या है, भाजपा जिनको सिंबल दिया है वो उम्मीदवार हैं, वही भाजपा हैं। आपको बता दे रहे हैं कि भाजपा ने विकास किया है और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो 2 फार आपने बताया, जिसके पास सिंबल है उसके साथ यहाँ के एक अभी बहुत चर्चा है, मैं जब तक था
यहाँ असली भाजपा और नकली भाजपा की काफी चर्चा हो रही है, इस पे क्या जी, जिसके साथ असली वही होगा ना, जिसके पास कमल होगा। चिन्ह होगा। जी, असली और नकली के बात आप ले रहे हैं, तो असली कौन है? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ कहीं कई एक जी, लोगों ने बिल्कुल। किया। ये आने वाला आगामी 13 तारीख को पता चल जाएगा कि ईवीएम पर असली कौन है और नकली कौन है। ये जिसके साथ कमल है, कमल के साथ लोग हैं। क्या लगता है भाई, क्या नाम हुआ? असली भाजपा वही 10 साल क्या नाम मेहनत करा। हुआ? इमरान यहाँ आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको वोट दे रहे हैं? हम तो आरजेडी को देंगे वोट। आरजेडी को दे रहे हैं। हाँ, क्या है? क्या है, आरजेडी को देंगे, वही विकास करेगा। वही विकास करेगा। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? राम बालक विश्वकर्मा। क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में तो बीजेपी के। बीजेपी आगे है। बीजेपी का ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कमलेश सिंह जी। नहीं, विनोद बाबू। बीजेपी में वो नहीं है अब। बीजेपी के कार्यकर्ता बाबू। बीजेपी में कम बीजेपी के कार्यकर्ता 4 गो मिल करके विनोद बाबू थे, और ये तो हयो नहीं थे। यहाँ जो असली भाजपा नकली भाजपा की मैं बात कर रहा था, वही अभी मिल गए हैं। देखिए, मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि भाई यहाँ जो फाड़क किस तरह है। इन्होंने कहा बीजेपी को वोट देंगे लेकिन कमलेश जी को नहीं। क्यों? निर्दलीय देंगे विनोद बाबू। अरे तो बीजेपी के का सिंबल तो कमलेश जी के पास है। सिबल न चल गया। हम लोग 10 बरस से आज खट रहे हैं। भाजपा के क्या है? कैंडिडेट है। कैंडिडेट और है? कैंडिडेट का मतलब कि कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कोई पद भी मिला है? नहीं, पद नहीं मिला है। सीधे भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो आप जो है सो निर्दलीय उम्मीदवार को देख। जी, निर्दलीय। फिर आप भाजपा उनको बता रहे हैं। भाजपा नहीं बता, पार्टी में थे हम लोग। पार्टी में थे। अब यहाँ बहुत तो दिन दो से थे। नहीं, ये कोई नहीं है। ईवीएम पे वहाँ सामने है, वहाँ सामने है। पत्रकार महोदय, जो ईवीएम पे आएगा वो क्या आएगा? कंबल तो भाजपा है, एक है ईवीएम पे एक दिखेगा, वो कमलेश सिंह होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट अगर है कोई, और असली कैंडिडेट कोई अच्छा, है, आप तो भाजपा कमलेश का सिंह नाम लेते हैं तब तो भाजपा का सिंबल कमल है, तो आप कमल देखकर बटन दबाएं। नहीं, कमल देख के नहीं निकाल दबाएंगे। तो ना, निर्दलीय को दबाएंगे। ठीक है, इसको क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश पाल है। आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं? ये सेनाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी क्या माहौल है चुनावी? माहौल तो जो है सो गर्मा गया है। क्या गर्मा गया मतलब? बीजेपी में टक्कर चल रहा है। टक्कर है जी। किसके और किसके? कमलेश सिंह और संजय यादव। संजय यादव। उसके बाद आगे चल रहा है आरजेडी। आगे चल रहा है। जी हाँ, इस बार लगता है निकल चूँकि लोकसभा के जो चुनाव है था, उसमें जो है सो मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। लेकिन अबर बार हुसैनाबाद विधानसभा चुनाव ये मोदी जी का काम नहीं करेगा। और ये जो है यहाँ सीधा सीधी बाजार में वोट ही सिमट गया। देहात क्षेत्रों में वोट बीजेपी का आपको 10% है, बाकी वोट जो है सो आरजेडी है। लेकिन टक्कर है बीजेपी से। हाँ, वही सेकंड पोजीशन रहेंगे। सेकंड रहेगा, टक्कर नहीं। सेकंड रहेंगे, बहुत पीछे रहेंगे। बहुत पीछे रहे। जी हाँ, लेकिन वही रहेंगे, झूठ नहीं। बहुत पीछे। 2 बार विधायक रहे हैं जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट। हाँ भाई, 2 बार विधायक संजय यादव भी रहे हैं। हाँ। और झारखंड राज्य में सबसे बेसी सरकार बीजेपी ने चलाया। 18 साल। और कम सरकार चलाया ये विपक्ष जो एमएम गठबंधन है। तो इसके तुलनात्मक में जो है जितना काम हुआ है। जी हाँ, अभी देखिए महिला सम्मान योजना, सारे औरत के रुपया 1,003 केस डाल दिया। सब साल हम मर्द बेरहर लड़ाई हो रहा है। मर्द कह रहा है कि जो सब वोट हुआ तो बेरहर कह रहा है कि नहीं, तुमको ललटेन दे रहा है। घर में ही लड़ाई हो रहा है वोट के लिए। तो इसलिए जो है मर्द जो है कमजोर पड़ करके वोट ललटेन को ही दबाएगा, बेरहर जो कहेगा। बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा। हाँ, बटेगा। अब ऐसे भी विधायक जी के नाम पर वोट है, लालू जी के हाँ, नाम पर लालू जी के नाम वोट है, बहुत बहुत वोट है। इनका वोट पट नहीं रहा। ठीक है, अच्छे में लड़ रहे हैं हम लोग सर। हमारा नाम ध्यान रजक नाम। वोट डालते हैं? जी, एकदम डालते हैं। हुसैनाबाद क्षेत्र में जब भी किसकी हवा है?
हवा तो अभी पर्सनली समझिए तो अभी किसी का वैसा नहीं है, सब समतुल्य बराबर में के हिसाब से सब समतुल्य है। हाँ, हम अभी तो मुंबई से आ रहे हैं, लेकिन मैं राजनीति का ज्यादा वोट देने के लिए ही आए हैं? नहीं, हाँ, वोट देने के लिए आए हैं हम अभी मुंबई अच्छा, से स्पेशल। किसको दे रहे हैं? हम अभी किसी का वैसा डिसीजन नहीं लिए हैं कि किसी को दे। इसका माहौल किसका है? माहौल तो सबका बराबर है। हमें जैसे कमलेश कुमार, यहाँ विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो कुछ भी नगण्य है। विकास के मामले में ये हुसैनाबाद एकदम नगण्य है। खाली जनता को सब खाली बरगलाता है कि आपको ये करेंगे, वो करेंगे, जिला बना देंगे, पानी दे देंगे, सिंचाई दे देंगे, रोड दे देंगे, नाली दे देंगे, गली दे देंगे, लेकिन कुछ करता नहीं है। सब केवल खाली कागज पर ही होता है। घूसखोरी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अभी घूसखोरी है। एक भी ऐसा चपरासी नहीं है जो घूस नहीं लेकर के काम करता हो। तो कमलेश जी के कार्यकाल में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, लेकिन उसी व्यक्ति को काम हुआ है जो उनके पक्ष में है और जो उनके साथ में है, और बड़े लोगों को ही काम मिलता है। ये नीचे वाले तबके का लोग का नहीं काम मिलता है यहाँ इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? अब की तो हमको तो 100% है कि बदलाव होना चाहिए था। मतलब इस बार कमलेश जी नहीं, वो व्यक्तिगत तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कमलेश सिंह के पूछते नहीं। यहाँ पर कभी भी आप देखे होंगे ऊपर से नीचे तक कि जब भी एक बार जीतता है दूसरा बार वह चेंज हो जाता है। अच्छा, इस क्षेत्र का ये रहा है? हाँ, ये सिस्टम ही रहा है। आज से रहा है नहीं, यहाँ बदलते आज से नहीं। जब इंदिरा गांधी थे, जब कमला कुमारी थी, उस समय भी ऐसा होता। 3 बार कमला कुमारी जीत करके गई थी यहाँ से, 4था बार में हार गई थी यहाँ पर से। आज के बाद छोड़ दीजिए, आज तो वही है। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक गुप्ता। क्या लगता है यहाँ चुनावी माहौल अभी क्या है, किसके पक्ष में जा रहा है? यहाँ अभी देखा है तो अभी बीजेपी का पल्ला भारी लग रहा है। बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है? होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का तो प्लस पॉइंट हमेशा रहता ना हर जगह। क्या प्लस पॉइंट? प्लस पॉइंट मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी का बहुत सारा हो गया, बनिया हो गए, जनरल में हो गए, काम किए हैं या ये जाति से ही वोट मिल रहा है? अब देखिए बीजेपी का तो हमेशा हर जगह 20,000 प्लस वोट रहता है। अब कुछ कमलेश सिंह काम भी किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं किए हैं। कुछ काम किए हैं। हाँ, काम किए हैं। रोड के बारे में, अच्छा, रोड के बारे में काम किए हैं। बीजेपी के एक जो पहले कार्यकर्ता थे वो अब निर्दलीय मैदान में है, तो क्या लगता है बीजेपी का वोट बटेगा क्या? बीजेपी का अवश्य वोट बटेगा। यहाँ पर 3 गुट में बीजेपी बटने वाला है। आप कहोगे मतलब वोट बढ़ जाएगा? कंफर्म बटने ही वाला है, क्योंकि मान लीजिए क्षेत्र से कौन जीत रहा है? तो क्षेत्र से अभी का देखा जाए तो बीजेपी तो 3 गुट में बटेगा आपका। एक हो गए आप कमलेश सिंह जी, दूसरे होंगे विनोद सिंह जी, और तीसरे होंगे संजय सिंह जी, और आपका संजय सिंह तो राजद से, कर्नल संजय, राजद से तो संजय यादव जी हो गए ना। अभी लड़ाई आखिरी तक लग रहा है हमको। हमारे अनुसार 2 को बीच में होना चाहिए आपका। एक लास्ट तक जाएगा तो या तो आरजेडी नहीं तो बीजेपी, यही दोनों के बीच में होने वाला है। और बाकी तो मान लीजिए बसपा भी है मैदान में। बसपा भी है मैदान में, लेकिन बसपा को फायदा तब होता है जब मान लीजिए शेर अली मैदान में उतरते हैं। शेर अली पिछली बार उतरे थे लेकिन उन कुछ खासा कर नहीं पाए, लेकिन उससे पहले जो बसपा के थे विधायक रहे वो अभी फिर से बसपा के टिकट पे हैं। तो पहले में अंतर ये था कि उस समय बसपा मजबूत था, उस समय बीजेपी नहीं थी। और उस समय इतने जो हैं आपका वोट जो बीजेपी का बटा नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी का वोट 3-4 टुकड़ा में बट चुका है। इस चलते आपका वोट तो कम होना ही होना है। इसके साथ ही साथ आपका जो बीजेपी का है वोट भी बटा, और इसके साथ है आरजेडी का प्लस पॉइंट हो जाएगा। बसपा का भी जो कैंडिडेट है मुस्लिम कम्युनिटी के, वो भी इसमें आपका आरजेडी में आने ही वाले हैं। और 100% सही है एकदम, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है।